नमस्कार दोस्तों, इस वक्त है हम रतनगढ़ के गांव खोतरी में, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं। मेरे पीछे शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा चित्र बना हुआ है। और मैं भी भगत सिंह अभियान, ये अभियान है रतनगढ़ के गांव खोतरी में संचालित है। और इसके अंतर्गत भगत सिंह स्मृति वन है, वो ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है। गांव के सुभाष नवयुग मंडल के तत्वावधान में करीब 80 बीघा भूमि में अब तक 2000 पौधे लगाए जा चुके हैं और 10,000 पौधों का ये लक्ष्य है। इस अभियान से जुड़े और इस अभियान के जो संयोजक है प्रकाश जी खोतरी, वो हमारे साथ है। प्रकाश जी, इस अभियान के बारे में बताइए, ये किस प्रकार का अभियान है और कैसे मोटिवेट हुए आप लोग? ये अपने बीकानेर डूंगर कॉलेज के में प्रोफेसर है डॉक्टर श्याम सुंदर जी जानी। उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं भी भगत सिंह कार्यक्रम, इससे पहले भी यहाँ गांव में प्रयास किए जा रहे थे पेड़ पौधे लगाने के। जैसे पीछे शमशान भूमि है, इसमें भागीरथ भाई जी ने यहाँ वृक्षारोपण की शुरुआत की, जिसमें हम मदद कर रहे थे। और आज गांव के सैकड़ों युवा द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं। और भविष्य में ये प्लान है कि 10,000 के आसपास पेड़ हम इस 80 बीघा जमीन में लगाएं, क्योंकि आज के दिन पर्यावरण के प्रति चेतना बहुत जरूरी हो गई। जैसे ही इतना प्रदूषण वगैरह बढ़ रहा है, इसके हिसाब से। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये केवल कागजों में चलने वाला अभियान नहीं है। हम आपको जो लगाए गए पौधे हैं, वो अब तक जो 2000 पौधे लगाए गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो विकसित हो चुके हैं। और वास्तव में गांव खोतरी का जो सुभाष नवयुग मंडल है, वो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। और इस मंडल से जुड़े कार्यकर्ता से भी आपको रूबरू करवाएंगे, जो निस्वार्थ भाव से इस अभियान से जुड़े हुए हैं और रोज पौधों की सार संभाल कर रहे हैं। आज ये 2000 पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं और 10,000 पौधों का लक्ष्य है। तो कोई भी कार्य करे, उसमें धन की जरूर आवश्यकता होती है। तो ये किस प्रकार से व्यवस्था हो रही है? पिछले वर्ष जो पेड़ पौधे लगाए गए थे, इसमें जो खोतड़ी गांव के जो युवा है, जो सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा पैसे इकट्ठे करके हमने वो 1,000 के आसपास पेड़ लगाए, तारबंदी करवाई। इनमें पानी की व्यवस्था होती है, हर 15 दिन जनरेटर से इसमें पानी दिया जाता है। इस बार जो ग्राम पंचायत है, उसके द्वारा तारबंदी और पेड़ उपलब्ध कराए गए और पेड़ हमारे द्वारा लगाए गए। इस बार का जो 1000 पेड़ का पूरा जो बजट है, वो ग्राम पंचायत सांगासर के द्वारा वहन किया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पेड़ पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी सार संभाल करना, उनको बड़ा करना, वो महत्वपूर्ण होता है। और रतनगढ़ का गांव खोतरी में जो सुभाष नवयुग मंडल है, उसके द्वारा इन पौधों की सार संभाल है, वो नियमित रूप से की जा रही है। और बरसाती पानी है, वो इन पौधों में दिया जा रहा है, क्योंकि गांव से काफी दूरी है। और प्रकाश जी के नेतृत्व में मंडल के सदस्य हैं, वो इस कार्य में जुटे हुए हैं। खोतरी निवासी भागीरथ जी पटगड़ है, जो निस्वार्थ भाव से इस कार्य में जुटे हुए हैं, पर्यावरण संरक्षण के कार्य में जुटे हुए हैं। पेड़ पौधों के बीच जो अतिरिक्त घास उग जाती है, उसको सुबह शाम ये काटने का काम करते हैं। तो इस अभियान से जुड़े भागीरथ जी पटगड़ हमारे साथ है। भागीरथ जी, ये कितने समय से आप जुड़े हुए हैं और किस प्रकार का इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं? सर, ये 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट में अपने जो पीछे में ये जो पेड़ लगे हुए हैं, ये आज से 3 साल पहले लगाए थे। उसके बाद में ये मैं भी भगत सिंह के अंतर्गत मतलब हज़ारों पेड़ यहाँ लगाए हैं। और इनकी सुरक्षा, इनकी देख-रेख के लिए थोड़ा समय निकाल लेते हैं सुबह शाम। तो अब तक ये जो पेड़ लगाए हैं, उनमें कौन-कौन से पेड़ पौधे हैं? ये नीम है, सरसम है, पीपल है, बड़ है, करंज है, तो खेजड़ी है, झाड़ी है, ये सब पेड़ है। तो अब छेदना है। आगे क्या उद्देश्य है? आगे और भी मतलब पेड़ लगाने की इच्छा है। देखो कितने पेड़ लगते हैं, 10,000 की व्यवस्था बनती है कि नहीं बनती है, वो सब थोड़ा सहयोग अगर जो होता है ना, तो सब कुछ हो जाता है। और भाई साहब बड़े सहयोग से लगे हुए हैं, तो आगे भी इसमें बहुत सारे पेड़ लगाने की इच्छा है। तो दर्शकों, ये है शहीद भगत सिंह स्मृति वन,
जहाँ पर हम खड़े हैं ये रतनगढ़ के गांव खोतरी से गांव के बाहर करीब 1 किलोमीटर दूर ये स्थित है। 80 बीघा भूमि में इसका विकास है वो किया जा रहा है। अब तक 2000 पौधे लगाए जा चुके हैं और 10,000 पौधों का लक्ष्य है। और इस अभियान का मूल उद्देश्य यही है कि पर्यावरण संरक्षण है वो किस प्रकार किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी है वो पर्यावरण की दृष्टि से जागरूक हो सके और उन्हें भी पर्यावरण का पूर्णतः लाभ मिले। इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। नमस्कार।